नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का हिस्ट्री, इतिहास। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे, आज कितने जज हैं, ये सब हम जानेंगे। और जजों की संख्या जो इंक्रीज हुई है, ये कैसे इंक्रीज हुई है, किस कानून के माध्यम से इंक्रीज हुई है, क्या ये संविधान के माध्यम से इंक्रीज हुआ, ये सब हम जानेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट में 8 जज थे, जिसमें से एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 अदर जजेज। हमारे संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है 124 क्लॉज 1, जो ये कहता है कि इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा। देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड एक चीफ जस्टिस होंगे एंड 7 जज होंगे, तो कुल मिला के 8 जज हो गए। हाँ, अगर इन जजों में वृद्धि करनी है, यानी इन जजों की संख्या में वृद्धि करनी है, तो आप पार्लियामेंट के द्वारा ही जजों की संख्या इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि आप लोकसभा, राज्यसभा में कानून लाइए, वहाँ से पारित करवाइए, उसके बाद ही जजों की संख्या इंक्रीज होगी। तब जजों की संख्या में केसेस का भी पेंडिंग पड़ते थे, सुप्रीम कोर्ट में पड़े रहते थे। तो 1956 में सुप्रीम कोर्ट ने ये चाहा कि क्यों न जजों की संख्या में वृद्धि की जाए, जजों की संख्या इंक्रीज की जाए। तो उस समय एक कानून पारित किया गया, एक कानून लाया गया, एक एक्ट बनाया गया जो पार्लियामेंट के द्वारा बना था, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट 1956। ये ध्यान रखिएगा कि जो 8 जज थे वो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में दिए गए थे, वो ओरिजिनल जज थे। अब इसके बाद जो जज आ रहे हैं, ये इस कानून के माध्यम से आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। जब ये एक्ट पारित हो गया लोकसभा, राज्यसभा यानी पार्लियामेंट से, तो इस एक्ट के माध्यम से जजों की 2 जज बढ़ाए गए। अब कितने हो गए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या? 10 हो गया। अब 10 हो गया, ये टोटल जजों की संख्या है। इसमें इंक्लूड है CJI यानी एक चीफ जस्टिस और 9 अदर जजेज। अभी ये सिलसिला रुका नहीं है। फिर टाइम आया 1960 का। 1960 में भी जजों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट ने सोचा क्यों ना और जज बढ़ाए जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट इतने ज़्यादा, हर स्टेट के केस अपील में जाते थे सुप्रीम कोर्ट में लोग। फिर उसके बाद आर्टिकल 32 के माध्यम से वहाँ पर रिट पिटीशन फाइल होता था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सब सारी चीज़ें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चाहा फिर एक बार जजों की संख्या में वृद्धि की जाए। तो अब देखिए, पहले तो 124 में क्लॉज 1 में 8 जज थे, ये आर्टिकल में दिया गया। फिर आर्टिकल में ये बताया गया कि पार्लियामेंट के द्वारा ही इंक्रीज हो, एक्ट पास कीजिए, उसके बाद उसके द्वारा जज इंक्रीज होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट 1956 अमेंडमेंट, ये ध्यान रखिएगा, 1960 में एक इस एक्ट को अमेंडमेंट एक्ट कहा गया, यानी कि इस एक्ट को अमेंडमेंट किया गया, जिसमें ये कहा गया कि अब जजों की संख्या 10 से बढ़ा के 14 कर दिया जाएगा। तो 1960 में एक बार फिर जजों की संख्या बढ़ा के 14 कर दिया, यानी 4 जज बढ़ा दिए गए। पहली बार कब बढ़ाया गया? 1956 में। उसके बाद बढ़ाया गया 1960 में।
अब 2 बार देखिए जजों की संख्या में इंक्रीज हुआ, फिर भी अभी ये सिलसिला रुका नहीं, फिर भी अभी चलता ही जा रहा है। अब आ गया 1977 में। 1977 में एक बार फिर अमेंडमेंट किया गया इस कानून को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट 1956 अमेंडमेंट एक्ट को एक बार फिर अमेंड किया गया, जिसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में इंक्रीज होना ज़रूरी है। तो इस समय इस कानून में बढ़ाया गया 26 जज। पहले क्या था 26 नहीं 18 जज, 18 जज बढ़ाए गए, जिसमें से एक चीफ जस्टिस थे और 17 जज अदर जजेस थे। ये 1977 में कहा गया। अब 1977 में अब हो गया 18 जज। अब फिर इसके बाद 1986 आया। 1986 में जजों की संख्या 26 कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा जजों की संख्या बढ़ा के 26 कर दिया गया। ये हुआ 1986 में। अब 1986 के डायरेक्ट बाद 2008 में जज की संख्या बढ़ा के 31 कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 कर दिया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेज। अब देखिए कितनी बार ये एक्ट बदला हुआ। अब एक्ट वही है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट 1956, लेकिन जब इसमें चेंजिंग होता है तो उस पर इस तरह क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट एक्ट 1956। अब अंतिम बार जो जजों की संख्या में वृद्धि की गई वो 2019 में 2019 में जजों की संख्या बढ़ा दिया गया, जिसमें 3 जज बढ़ाए गए। 3 जज अब टोटल मिला के 34 जजेज हुए। अब प्रेजेंट टाइम में कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34 जजेज, एक चीफ जस्टिस हैं और 33 अदर जजेज होते हैं। एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में CJI होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका कहीं नहीं लिखा गया है कि कौन बनेगा CJI। ये 1993 में 9 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें ये कहा गया जो जज सीनियर होगा वही जज सुप्रीम कोर्ट यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। इस पे भी काफ़ी बवाल हुआ था, लेकिन 1993 से ये प्रक्रिया चलती आ रही है, अभी तक ये प्रक्रिया चलती आ रही है। इसलिए कहीं संविधान में ये नहीं लिखा गया कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये कहीं नहीं लिखा गया कि संविधान में CJI का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ये 9 जजों की बेंच के द्वारा ये जज मान लिए गए। एक कानून पारित हुआ जिसमें ये कहा गया जो जज सीनियर होगा सुप्रीम कोर्ट में वही बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी तक चलता आया है। बीच में 1993 से पहले 2-3 बार इसका वायलेशन हुआ था, मतलब उस वायलेशन क्या हुआ था वो कानून बना ही नहीं था, लेकिन 1993 के बाद ये रूल बन गया कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सीनियर होंगे वही बनेंगे। ये था आज का टॉपिक कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।